हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स लर्न एंड क्रैक। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पाइथन फंक्शंस के बारे में। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द क्लास। पाइथन फंक्शंस। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि फंक्शन क्या है। व्हाट इज़ फंक्शन? फर्स्ट क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं, व्हाट इज़ फंक्शन। बेसिकली फंक्शन क्या है? इट्स सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। फंक्शन में क्या है? सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। ठीक है, इसमें एक स्टेटमेंट भी हो सकती है या एक से ज़्यादा भी स्टेटमेंट्स हो सकती हैं। मोस्टली जब ज़्यादा स्टेटमेंट्स होती है तभी हम फंक्शन बनाना प्रेफर करते हैं। ठीक है, इसलिए इसको हम हमेशा सेट ऑफ स्टेटमेंट्स लिखते हैं। ठीक है, अब ये सेट ऑफ स्टेटमेंट्स क्या करेंगी? These statements are used to execute a particular or specific task. ये set of statements क्या करेंगे? कोई specific और particular task perform करेंगी। ठीक है, so function की definition क्या है? It is set of statements or block of statements that execute specific or a particular task. ठीक है, example, एक आपने फंक्शन बनाया जो कैलकुलेट कर रहा है फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। ठीक है, या फिर आपने एक फंक्शन बनाया जो कैलकुलेट कर रहा है कैलकुलेट एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, ठीक है, या फिर आपने एक और फंक्शन बनाया दैट इज कैलकुलेटिंग ओवरऑल result of students, overall result of students means एक पर्टिकुलर टास्क के लिए जो आपने स्टेटमेंट्स थी उनको ग्रुप किया और एक जगह कलेक्ट करके एक नाम दे दिया, डेट इज नॉन एज फंक्शन। ठीक है, फंक्शन क्या करता है? अब हमसे इनपुट्स लेता है, देन एग्जीक्यूशन करता है, देन हमें आउटपुट देता है। ठीक है, तो फंक्शन में क्या है? ये आपका फंक्शन हो गया। ये क्या करेगा? पहला काम क्या करेगा? टेक इनपुट और इनपुट्स फ्रॉम यूज़र। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा? एग्जीक्यूशन करेगा, देन क्या करेगा? आपको रिटर्न करेगा रिजल्ट्स। ठीक है, अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं? ये तो गए फंक्शन के काम। अब फंक्शन को यूज़ कैसे करना है वो देख लेते हैं। इसके फंक्शन को यूज़ करने के क्या फ़ायदे हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन वीडियो में आगे। पहले अगर आप समझ लोगे ना कि फंक्शन कर क्या रहा है, उसको लिखते कैसे हैं, तो इसके जो यूजेस होने वाले ना आपको इजीली समझ में आ जाएगा। इसलिए अगर आपको 100% बेनिफिट चाहिए तो आप पूरी वीडियो को देखो। नाउ अब हम फंक्शन को लिखते कैसे हैं? फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हम कीवर्ड यूज़ करते हैं डेफ। ये यहाँ पे लिख लेते हैं डेफ। ठीक है, सो ये क्या कर रहा है? DEF, इट्स अ कीवर्ड जो बताएगा कि हियर वी आर स्टार्टिंग द फंक्शन। उसके बाद आएगा आपका फंक्शन का नेम। ठीक है, फंक्शन का नेम, देन कॉलन। कॉलन से कंपाइलर को पता लगेगा कि इंडेंटेशन स्टार्ट हो रही है, मीन्स इसके अंदर एक बॉडी आ रही है। ठीक है, उसके अंदर स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 अप टू स्टेटमेंट n, ये इसके अंदर स्टेटमेंट्स आ गई। देन लास्ट पे क्या रहेगी हमारी? रिटर्न स्टेटमेंट। ठीक है, रिटर्न स्टेटमेंट एंड दिस फंक्शन इज फिनिश्ड। फाइन, यहाँ पे मैंने एक चीज़ मिस कर दी, जस्ट अ मोमेंट, मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे कॉलन से पहले हम लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स भी देंगे, लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स। ठीक है, अभी मैंने पीछे क्या लिखा था कि फंक्शन क्या करता है? यूज़र से इनपुट लेता है, देन एग्जीक्यूशन करता है, देन आपको रिटर्न करता है। ठीक है, अब आपने इनपुट देनी है, इनपुट देने के लिए आप यूज़ करेंगे लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स या फिर लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, यहाँ से आपकी जाएगी इनपुट, उसके बाद एग्जीक्यूशन, देन आपके पास जो रिजल्ट्स हैं वो रिटर्न स्टेटमेंट से आपके पास रिटर्न होंगे। ठीक है, सो दिस विल
लेट मी चेंज द कलर। यहाँ से आपके पास रिटर्न स्टेटमेंट से आएंगे आपके पास रिजल्ट्स, ठीक है, और यहाँ आपका क्या जाएगा, इनपुट जाएगा, और यहाँ आपकी क्या होएगी, एग्जीक्यूशन, ठीक है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन, फाइन। अब दिस पार्ट इज डेफिनेशन पार्ट, ठीक है। और जहाँ पे आप फंक्शन को यूज़ करोगे, फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे, जैसे आप अब जो फंक्शन आपके प्रोग्राम की जो मेन बॉडी है, मेन बॉडी में अगर आपको फंक्शन को कॉल करना है, जैसे एग्जांपल आपने फंक्शन का नाम रखा है यहाँ पे ABC, ठीक है, और यहाँ पे आपने इसके अंदर पैरामीटर्स पास कर दिए ABC, ठीक है, ये पैरामीटर्स इसके अंदर चले गए। तो यहाँ पे जब आप कॉल करोगे फंक्शन को ABC EFG, यहाँ पे आपने फंक्शन को कॉल करा, दिस इज नॉन एज फंक्शन कॉलिंग। और दिस इज फंक्शन डेफिनेशन, ठीक है। अब फंक्शन के साथ ना 3 चीजें रिलेट करती हैं। वन इज फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन declaration, and one is function calling। ये 3 वर्ड्स हम पढ़ते हैं। अब फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन डेफिनेशन क्या होता है, फंक्शन को डिफाइन करना, मीन्स डिफाइनिंग द फंक्शन। जब हम फंक्शन को डिफाइन करेंगे तो हम ऑल सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को भी डिफाइन करेंगे, डिफाइनिंग ऑल सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, ठीक है। और जो फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, डिक्लेरेशन में सिर्फ फंक्शन का नेम हम डिक्लेयर करते हैं। इसको भी मैं बता रही हूँ, पहले फंक्शन कॉलिंग देख लेते हैं। फंक्शन कॉलिंग क्या होता है, यूज करने के लिए फंक्शन को कॉल करना, ठीक है। फॉर using the function, for using the function, calling the function, ठीक है। बाकी अगर हम और लैंग्वेजेस की बात करें, C++, जावा की, उस पर हम फंक्शन डेक्लरेशन और डेफिनेशन को अलग अलग भी कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल पहले डिक्लेयर कर दिया फंक्शन को, डिफाइन चाहे हमने प्रोग्राम के एंड में कर दिया, वो चीज़ पॉसिबल है। लेकिन पाइथन में हम फंक्शन डेफिनेशन और फंक्शन डेक्लरेशन को इकट्ठे ही कर देते हैं। जब हम अपना मेन प्रोग्राम लिखने लगते हैं, उससे ऊपर ही फंक्शन को डिफाइन और डिक्लेयर कर देते हैं विद द कीवर्ड DEF, ठीक है। तो ये 3 टर्म्स हैं, ये 3 टर्म्स पता होनी चाहिए। कॉलिंग क्या होती है, डेक्लरेशन क्या होती है, डेफिनेशन क्या होती है, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है। और 2 चीज़ें इसके साथ और इम्पॉर्टेंट है, वो हैं एक्चुअल पैरामीटर्स, जो बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं जिसमें, एक्चुअल पैरामीटर्स एंड फॉर्मल पैरामीटर्स, ठीक है। जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं उस टाइम पे जो भी डाटा हम पास करते हैं फंक्शन को, दैट इज नॉन एज एक्चुअल पैरामीटर्स। सो एक्चुअल पैरामीटर्स आर रिलेटेड टू द फंक्शन कॉलिंग। और फॉर्मल पैरामीटर्स क्या होते हैं, जब हम फंक्शन को डिफाइन कर रहे होते हैं उस टाइम पे जो हम वहाँ पे पैरामीटर्स लेते हैं जिसके थ्रू इनपुट फंक्शन के अंदर जाएगी, उसको बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स। सो फंक्शन फॉर्मल पैरामीटर्स आर रिलेटेड टू फंक्शन डेफिनेशन एंड एक्चुअल पैरामीटर्स आर रिलेटेड टू फंक्शन कॉलिंग, ठीक है। अब हमने फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ ली, फंक्शन को लिखते कैसे हैं वो पढ़ लिया, फंक्शन काम कैसे करता है वो देख लिया, फंक्शन के ये जो 3 पार्ट्स है, कॉलिंग, डेफिनेशन, डेक्लरेशन, ये देख लिया, फॉर्मल पैरामीटर्स और एक्चुअल पैरामीटर्स भी देख लिया, ठीक है। अब हम देखेंगे कि फंक्शन को यूज़ करने के हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग फंक्शंस। सी, आपके पास एक सॉफ्टवेयर है, बिग सॉफ्टवेयर है,
आपने उसको डेवलप करना है। अब आपका बड़ा सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर ऑब्वियस ही बात है, बड़ा सॉफ्टवेयर तो उसकी फंक्शनैलिटीज़ भी ज़्यादा होंगी, ठीक है। बिग सॉफ्टवेयर का क्या मतलब है, यहाँ पे लॉट्स ऑफ यहाँ पे बिग का क्या मतलब है, लॉट ऑफ फंक्शनैलिटी, मीन्स आपका फंक्शन, आपका जो सॉफ्टवेयर है बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। अब उसको बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं कि इतने बड़े सॉफ्टवेयर पे आप एक दो प्रोग्रामर्स लगा दो, उससे क्या होएगा, टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा उसको डेवलप करने में। दूसरी ऑप्शन आप क्या अडॉप्ट कर सकते हैं कि आप उस सॉफ्टवेयर के लिए मल्टीपल फंक्शंस के ऊपर मल्टीपल प्रोग्रामर्स को लगा दो, ठीक है। सो मल्टीपल प्रोग्रामर, मल्टीपल फंक्शंस एंड मल्टीपल प्रोग्रामर्स, ठीक है। इससे क्या होएगा, जो आपकी डेवलपमेंट स्पीड है वो इंक्रीज हो जाएगी, डेवलपमेंट स्पीड इंक्रीजेस। अगर ज़्यादा लोग काम करेंगे तो जल्दी काम होगा, डेवलपमेंट स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। जो डेवलपमेंट टाइम है वो रिड्यूस हो जाएगा, टाइम रिड्यूस हो जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगी। और क्या होगा, एरर्स को आइडेंटिफाइंग एंड रिमूविंग एरर्स वुड बी इजी, ठीक है। तो 3 यूज़ इसके मेन क्या हो गए, एरर्स को फाइंड आउट करना और उनको रिमूव करना इजी हो जाता है। और इसके क्या फ़ायदे हैं, इससे क्या होएगा, जो स्ट्रक्चर है प्रोग्राम का, जो स्ट्रक्चर है उसको समझना, अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम वुड बी इजी। आप अपने स्ट्रक्चर के प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को इजीली समझ पाएंगे। और इससे क्या होएगा, जब आपने अपने सॉफ्टवेयर को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, दैट मीन्स यू आर एडिंग मॉड्यूलैरिटी टू योर सॉफ्टवेयर, मीन्स एडिंग मॉड्यूलैरिटी टू द सॉफ्टवेयर। अब आपका जो सॉफ्टवेयर है उसके मॉड्यूल्स बन गए हैं, जब आपके सॉफ्टवेयर के मॉड्यूल्स बन जाते हैं तो उसको मैनेज करना इजी हो जाता है, मैनेजमेंट बिकम्स इजी। वो क्यों, अगर कोई पार्ट एरर करेगा हमें समझ में आ जाएगा एरर कहाँ से आ रहा है, तो उसी को हम आइडेंटिफाई करके इजीली रिमूव कर सकते हैं। और क्या, एडिंग और रिमूविंग एनी फंक्शनैलिटी बिकम्स ईजी। सी, आपने एक फुल फ्लैज सॉफ्टवेयर डेवलप कर लिया जिसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं। अब आपका सिस्टम, आपका जो सॉफ्टवेयर है वो मॉड्यूल्स में है। आपके पास सपोज़ उस सॉफ्टवेयर के लिए 10 यूज़र आए, 10 यूज़र्स ने आपको डिफरेंट अमाउंट पे किया, तो आप क्या कर सकते हैं, पेमेंट के हिसाब से जो उसके फंक्शंस हैं उसको प्लस माइनस करके अपने यूज़र्स को सेल कर सकते हैं। इससे क्या आपको क्या बेनिफिट मिला कि आपका जो प्रोग्राम है वो आप जैसी आपकी नीड वैसे आप उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं क्विकली एंड ईजीली, ठीक है। इससे क्या हुआ, आपकी जो रीयूजेबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। फाइन, लाइक आपके सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ फीचर्स हैं और कुछ फीचर्स आपको नए चाहिए और कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो आपको नहीं चाहिए, तो आप उन फीचर्स को रिमूव कर सकते हैं, नए को ऐड कर सकते हैं, तो आपकी जो रीयूजेबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। 9th पॉइंट, इससे एब्स्ट्रैक्शन इंक्रीज़ होती है। लाइक आपको कोई भी फंक्शन परफॉर्म करना था, उस फंक्शन से रिलेटेड जो भी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होनी चाहिए, आपने उन सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को ब्लॉक में डाला, उसको क्लोज कर दिया। अब कोई भी यूज़र है जस्ट फंक्शन के नेम से उसको कॉल करके
यूज़ कर लेगा। यूज़र को कुछ लेना देना नहीं है कि उसके स्ट्रक्चर के अंदर क्या है। दैट मीन्स आपने अपने जो प्रोग्राम की एब्स्ट्रैक्शन है उसको इंक्रीज कर दिया। फाइन, सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग फंक्शंस इन योर प्रोग्राम। ठीक है, सो आई थिंक ये इजी था। आप अब इन सब पॉइंट्स को एक बार रिवाइज करें तो ये जो टॉपिक आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर and bye bye, and don't forget to subscribe and like the class.